Hello everyone, welcome to our channel Lingualit Capital. Today we will discuss the most important term, that is metaphysical poetry. So first of all we should know that what is metaphysical poetry. So metaphysical poetry is a style of poetry that flourished in 17th century in England. या मेटाफिजिकल पोएट्री में अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और फिजिकल फॉर्म्स के बीच के रिलेशन को फाइंड किया जाता था और मेटाफिजिकल पोएट्स जो थे वो अपने वर्क्स में विट एंड वर्डप्ले को भी इंक्लूड किया करते थे। और मेटाफिजिकल पोएट्री में ये लोग कंसीट का यूज़ बहुत करते थे, या ऐसे समझ लें कि मेटाफिजिकल पोएट्री को कंसीट के यूज़ के लिए ही स्पेशली जाना जाता है। कंसीट का मतलब क्या होता है? तो कंसीट का मतलब होता है कि बिल्कुल ही अलग चीज़ों का कंपैरिजन करना, जैसे कि मेटाफर और सिमिली में भी किया जाता है कंपैरिजन, बट ये कंसीट बिल्कुल अलग है। और अब हम बात करें कि ये कंसीट का यूज़ करते क्यों थे, तो मेटाफिजिकल पोएट्स कंसीट का यूज़ करते थे खुद को बहुत एजुकेटेड दिखाने के लिए, ये खुद को बहुत एजुकेटेड दिखाना चाहते थे। तो अब हम बात करते हैं जो मेटाफिजिकल पोएट ये टर्म है, तो ये टर्म आया कहाँ से है, मतलब इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किसने किया? तो इस टर्म को फर्स्ट टाइम यूज़ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 18th सेंचुरी में किया था अपने वर्क लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट में 1779 से 1781 के बीच में। इस वर्क में इन्होंने 52 पोएट्स की बात की थी और इसी में इस टर्म का भी यूज़ किया था। जॉनसन ने जॉन ड्राइडन का एक वर्क है तो जिसका नाम है डिस्कस कंसर्निंग सटायर इन 1693। तो इसमें इन्होंने जॉन डन के बारे में एक फ्रेज दिया था दैट ही अफेक्ट द मेटाफिजिक्स। तो उसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर सैमुअल जॉनसन ने इस टर्म को कॉइन किया था, जिसमें ये 17th सेंचुरी के पोइट्स के एक लूज कलेक्शन को कैटेगराइज करते हैं जिनके सिमिलर एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स थे। And after that we will talk about the group of metaphysical poets. It's a group of 6 poets. First one is John Donne, George Herbert, Andrew Marvell, Abraham Cowley, Richard Crashaw and Henry Vaughan. Yeah. In this group, John Donne is the foremost figure and often known as the father of metaphysical poets. Yeah. After that, we will talk about that the role in metaphysical poetry of all characters. First one is John Donne. जॉन डन को मेटाफिजिकल स्कूल का फाउंडर माना जाता है। इनके वर्क्स की अगर हम बात करें तो इनके वर्क्स में हमें पैशनेट इमोशंस, लव, डेथ एंड ह्यूमन कंडीशन ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद है हमारे जॉर्ज हर्बर्ट, तो ये स्पिरिचुअल और डिवोशनल टाइप की पोइट्री ज़्यादा लिखते थे और अक्सर फेथ, डाउट एंड आत्मा और भगवान के बीच जो रिलेशन होता है उसको फाइंड करते थे। या आफ्टर दैट एंड्रू मार्वेल, ये दोनों टाइप की पोएट्री लिखते थे, लिरिकल भी और इंटेलेक्चुअल भी। इनके वर्क्स में अक्सर लव और फिलोसफिकल इंक्वायरी दोनों एक साथ कंबाइन दिखती हैं। या एंड लास्ट में हेनरी वेगन, ये एक ब्लैश
पोएट थे, ब्लैश किसी जगह का नाम है, और इन्होंने नेचर, चाइल्डहुड और स्पिरिचुअल जैसे टर्म्स को अपने वर्क्स में एक्सप्लोर किया था, और ये अक्सर सेंस एंड रिलीजियस रिफ्लेक्शन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। या एंड आफ्टर दैट here are some examples of John Donne's metaphysical poetry, like To Flee, written in 1633, and A Valediction, Forbidden Mourning, also written in 1633, and The Sun Rising, written in 1633. Yeah, so I hope this video is very useful for all of you. So please like, comment and share, and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.